सास है, हिमालय में बसा है और अपनी सुंदरता और स्पिरिचुअल विरासत से लाखों लोगों को खींचता है। हर साल अनगिनत पर्यटक और तीर्थयात्री यहाँ की शांति और सुंदरता का अनुभव करने आते हैं। पर असल में उत्तराखंड कई कम्युनिटीज और कल्चर्स का संगम है, जो 2000 में बनने के बाद से अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। यह एक युवा राज्य है जो अपनी परंपराओं को संजोते हुए आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है। स्टेट की डेमोग्राफिक बनावट को समझना बहुत जरूरी है, सिर्फ पॉलिसी के लिए नहीं बल्कि सोशल हार्मनी के लिए भी। यह जानना महत्वपूर्ण है कि राज्य में कौन रहता है और कैसे रहता है। जब स्टैटिस्टिक्स को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है तो शक और डर पैदा हो सकता है, खासकर आज के वायरल मिसइंफॉर्मेशन के जमाने में। गलत सूचना तेजी से फैलती है और समुदायों के बीच अविश्वास पैदा कर सकती है। उत्तराखंड के लोग लंबे समय से साथ मिलकर रहते आए हैं, उनकी डाइवर्सिटी उनकी ताकत है, खतरा नहीं। यह विविधता ही उत्तराखंड को इतना खास बनाती है। फिर भी पॉपुलेशन पर बातचीत, खासकर रिलीजियस डेमोग्राफिक्स पर, बहुत सेंसिटिव होती है और इसका गलत फायदा आसानी से उठाया जा सकता है। कुछ लोग जानबूझकर गलत जानकारी फैलाकर समुदायों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हमें क्रेडिबल सोर्सेज पर भरोसा करना चाहिए, जैसे ऑफिशियल सेंसस डेटा, ताकि हमारी बातें फैक्ट्स पर आधारित हों। हमें अफवाहों और बिना प्रमाण के दावों से बचना चाहिए। पिछले कुछ सालों में डेमोग्राफिक डेटा को चुन चुनकर गलत तरीके से दिखाने से बांटने वाली नैरेटिव्स फैली हैं, खासकर माइनॉरिटी कम्युनिटीज के बारे में। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हमें इन चुनौतियों का सामना करना होगा। हमारा गोल है इस शोर शराबे को हटाकर एग्जामिन करना कि डेटा असल में क्या कहता है और फैक्ट को फिक्शन से अलग करना। हमें सच्चाई को झूठ से अलग करने की क्षमता विकसित करनी होगी। हम 2001 और 2011 के सेंसस फिगर्स देखेंगे और हाल ही में ऑनलाइन चल रही बेबुनियाद क्लेम्स पर भी गौर करेंगे। हम देखेंगे कि क्या दावे सच हैं और क्या नहीं। इसका मकसद भावनाओं को भड़काना नहीं है, ये क्लैरिटी, सच्चाई और उत्तराखंड के लोगों की रियल कंसर्न्स को समझने के बारे में है। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हर किसी की आवाज सुनी जाए। चलिए शुरू करते हैं, खुले दिमाग से और एविडेंस पर भरोसा रखते हुए। आइए तथ्यों के आधार पर एक स्पष्ट तस्वीर बनाने की कोशिश करें। 2001 का सेंसस एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह सिर्फ कागजों का पुलिंदा नहीं, बल्कि उत्तराखंड का नए स्टेट के तौर पर पहला सेंसस था, जो राज्य के भविष्य की नींव रख रहा था, जिसने इसकी डेमोग्राफिक लैंडस्केप की बेसलाइन तय की। यह वो पैमाना था जिससे आगे की तरक्की और बदलाव को मापा जाना था। स्टेट की पॉपुलेशन तब थी 84.89 लाख। यह एक बड़ा आंकड़ा था जो राज्य की संभावनाओं को दर्शाता था। उनमें से मुस्लिम्स की संख्या 10.12 लाख थी, जो एक बड़ा हिस्सा था, यानी टोटल का 11.92%। यह आंकड़ा बताता है कि मुस्लिम समुदाय राज्य में कितना महत्वपूर्ण था। यह कोई एस्टिमेट नहीं है, यह कोई अंदाजा नहीं है, बल्कि सेंसस ऑफ इंडिया का ऑफिशियल फिगर है, सरकार द्वारा प्रमाणित, पूरी तरह से सत्यापित। 2001 में उत्तराखंड में लगभग हर 8 या 9 लोगों में से एक मुस्लिम था। यह एक स्पष्ट तस्वीर पेश करता है, एक सिग्निफिकेंट माइनॉरिटी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनकी संस्कृति, उनकी जरूरतें, सब कुछ मायने रखती हैं। कुछ हालिया नैरेटिव्स में दावा किया गया है कि 2001 में मुस्लिम पॉपुलेशन सिर्फ 1.5% थी, जो कि सरासर गलत है। लेकिन डेटा इसे साफ तौर पर गलत बताता है। सच्चाई को झुठलाया नहीं जा सकता। इस बेसलाइन को समझना मिसइंफॉर्मेशन को डिबंक करने के लिए क्रूशियल है। यह झूठ के खिलाफ एक मजबूत हथियार है। सेंसस डेटा प्लानिंग, रिसोर्स एलोकेशन और सोशल ट्रेंड्स को समझने के लिए वाइटल है। यह सरकार को सही फैसले लेने में मदद करता है। 2001 के फिगर्स एक डाइवर्स सोसाइटी दिखाते हैं, जहां हर समुदाय का अपना महत्व है। एक हिंदू मेजॉरिटी, लेकिन साथ ही एक सब्सटैंशियल मुस्लिम माइनॉरिटी, दोनों मिलकर राज्य को आगे बढ़ाते हैं, और दूसरे ग्रुप्स भी। सभी का योगदान महत्वपूर्ण है। डेमोग्राफिक चेंज पर किसी भी ऑनेस्ट डिस्कशन के लिए यह फैक्चुअल स्टार्टिंग पॉइंट है। यह जरूरी है कि हम सच के साथ आगे बढ़ें। 2011 तक उत्तराखंड की पॉपुलेशन बढ़कर लगभग 1.01 करोड़ हो गई थी। मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़कर 14.07 लाख हो गई, यानी टोटल का 13.94%। यह 10 साल में सिर्फ 2 परसेंटेज पॉइंट से थोड़ी ज्यादा की बढ़ोतरी है। हिंदू पॉपुलेशन लगभग 83% पर ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी बनी रही। यह ग्रोथ मेजरेबल है, लेकिन अलार्मिस्ट नैरेटिव्स में बताए गए ड्रामेटिक सर्जेस से बहुत दूर है। डेमोग्राफिक शिफ्ट्स कई
फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होते हैं, बर्थ रेट्स, माइग्रेशन, हेल्थ केयर तक पहुंच और एजुकेशन। डेटा एक मॉडेस्ट राइज दिखाता है, कोई एक्सप्लोजन नहीं। ये ऑफिशियल फिगर्स किसी भी क्रेडिबल डिस्कशन का आधार हैं। डेमोग्राफिक टेक ओवर के क्लेम्स नंबर्स से सपोर्टेड नहीं है। सोशल मीडिया डेमोग्राफिक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का अड्डा बन गया है। रिसेंटली वायरल पोस्ट में दावा किया गया कि उत्तराखंड की मुस्लिम पॉपुलेशन 2001 में 1.5% से बढ़कर 2024 में 16% हो गई। फैक्ट चेक, 2001 के सेंसस में 11.92% रिकॉर्ड किया गया था, 1.5% नहीं। 2024 के लिए 16% का फिगर सिर्फ स्पेक्यूलेशन है। 2011 के बाद से कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है। न्यूज मीटर, फैक्टली और द क्विंट जैसे फैक्ट चेकर्स ने ऑफिशियल सेंसस डेटा का इस्तेमाल करके इन दावों को डिबंक किया है। 2021 का सेंसस कोविड-19 की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया था। कोई नया डेटा रिलीज नहीं किया गया है। कोई भी करंट परसेंटेज गेसवर्क है, फैक्ट नहीं। वायरल नैरेटिव असली नंबर्स को इग्नोर करती है और डर फैलाना चाहती है। रिस्पॉन्सिबल मीडिया और फैक्ट चेकर्स कंसिस्टेंटली ऑफिशियल डेटा के हिसाब से ही फिगर्स रिपोर्ट करते हैं। डेमोग्राफिक्स के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन असली एंजाइटी पैदा कर सकती है, खासकर उत्तराखंड के सेंसिटिव हिल रीजन्स में। हालांकि 16% का क्लेम झूठा है, लेकिन जिन डरों को ये हवा देता है वे कॉम्प्लेक्स हैं। लोकल चेंजेस जैसे इकोनॉमी में बदलाव या दिखने वाला माइग्रेशन को गलत तरीके से एक बड़े ट्रेंड का सबूत समझा जा सकता है। अप टू डेट ग्रैन्युलर डेटा न होने पर रूमर्स उसकी जगह ले लेती है। गैप 2S, लैंड जिहाद जैसे टर्म्स इन इनसिक्योरिटीज का फायदा उठाते हैं, भले ही स्टैटिस्टिक्स उनका सपोर्ट न करते हों। डेवलपमेंट या रिसोर्स प्रेशर जैसी रियल कंसर्न्स गलत तरीके से रिलीजियस चेंज से जोड़ दी जाती है। 2011 का सेंसस पहाड़ों में किसी ड्रामेटिक शिफ्ट्स का कोई एविडेंस नहीं देता। मिस इन्फॉर्मेशन को क्लियर फैक्ट्स के साथ एड्रेस करना पब्लिक एंजाइटी को शांत करने के लिए की है। मिस इन्फॉर्मेशन डर और बायसेस का फायदा उठाकर फैलती है, खासकर सोशल मीडिया पर। सेंसेशनल क्लेम्स जैसे मुस्लिम पॉपुलेशन का 1.5% से 16% तक उछलना शॉक करने और प्रोवोक करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। एक बार फैलने के बाद ये क्लेम्स शेयर्स और एल्गोरिथम से और एम्पलीफाई होते हैं, जिससे सच का इल्यूजन पैदा होता है। कॉन्फर्मेशन बायस की वजह से लोग वही एक्सेप्ट और स्प्रेड करते हैं जो उनके वर्ल्ड व्यू से फिट बैठता है। झूठ को बार बार दोहराने से वे बिना एविडेंस के भी क्रेडिबल लगने लगते हैं। फैक्ट चेकर्स बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन वायरल रूमर्स के मुकाबले उनकी रीच अक्सर लिमिटेड होती है। अलार्मिंग क्लेम्स का इमोशनल इम्पैक्ट अक्सर रैशनल डिबंकिंग पर भारी पड़ता है। मीडिया लिटरेसी और क्रिटिकल थिंकिंग इस साइकिल के खिलाफ एसेंशियल डिफेंसेस हैं। जब मिस इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड प्रोपेगेंडा बन जाती है तो यह ट्रस्ट खत्म कर देती है, कम्युनिटीज के बीच, इंस्टीट्यूशंस में और खुद फैक्ट्स में भी। अचानक डेमोग्राफिक शिफ्ट का मिथ फूट डालने का एक क्लासिक टूल है। यह मेजॉरिटी में एक सीज मेंटालिटी पैदा करता है और माइनॉरिटीज को डीमोनाइज करता है। इससे सस्पिशन, डिस्क्रिमिनेशन और यहां तक कि फॉल्सहुड्स पर आधारित पॉलिसी डिसीजंस भी हो सकते हैं। मैन्युफैक्चर्ड फियर्स असली इश्यूज से ध्यान भटकाते हैं और सोशल कोहीजन को अंडरमाइन करते हैं। अल्टीमेट गोल डिवीजन के जरिए पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, न कि जेन्युइन पब्लिक वेलफेयर। इन टैक्टिक्स को पहचानना और रेजिस्ट करना यूनिटी और रैशनल डिस्कोर्स के लिए वाइटल है। मिस इन्फॉर्मेशन के इस दौर में जहां गलत सूचनाएं तेजी से फैल रही हैं और सच को पहचानना मुश्किल होता जा रहा है, फैक्ट्स और डेटा पहले से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनकी मदद से ही हम सच्चाई तक पहुंच सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। उत्तराखंड की मुस्लिम पॉपुलेशन के बारे में ऊट-पटांग क्लेम्स जो बिना किसी आधार के फैलाए जा रहे हैं, 2024 में 16% एक ऐसा आंकड़ा है जो सच्चाई से कोसों दूर है, ऑफिशियल डेटा से बिल्कुल अलग है। ये दावे सिर्फ अफवाहें हैं जिनका कोई प्रमाण नहीं है। 2001 में 11.92%, यह आधिकारिक आंकड़ा है। 2011 में 13.94%। इन आंकड़ों से पता चलता है कि जनसंख्या में बदलाव धीरे धीरे हुआ है, न कि अचानक। सिर्फ क्रेडिबल ऑफिशियल सोर्सेज पर भरोसा करके, जैसे सरकारी वेबसाइट्स और विश्वसनीय समाचार स्रोत, ही हम मैनिपुलेशन से बच सकते हैं। हमें हमेशा जानकारी की पुष्टि करनी चाहिए। फैक्ट चेकर्स एक क्रूशियल रोल निभाते हैं। वे गलत सूचनाओं को उजागर करते हैं और सच्चाई को सामने लाते हैं, लेकिन हर सिटीजन को सोर्सेज पर क्वेश्चन करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जानकारी विश्वसनीय है और एविडेंस ढूंढना चाहिए। बिना प्रमाण के किसी भी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए।
रिसेंट सेंसस डेटा की कमी एक वैक्यूम पैदा करती है, जिससे सही जानकारी का अभाव हो जाता है, जिसे रूमर्स आसानी से भर देती हैं। इस खाली जगह को भरने के लिए लोग अफवाहों पर विश्वास करने लगते हैं। टाइमली, ट्रांसपेरेंट डेटा जो आसानी से उपलब्ध हो, इन्फॉर्म्ड डिबेट और पॉलिसी के लिए एसेंशियल है। इससे बेहतर नीतियां बनाने में मदद मिलती है। ट्रूथ और फैक्ट्स जो प्रमाणों पर आधारित हों, सोशल हार्मनी और जस्टिस की फाउंडेशन है। इनके बिना समाज में शांति और न्याय स्थापित नहीं हो सकता। उत्तराखंड केस दिखाता है कि कैसे रूमर्स बांट सकती है और समुदायों के बीच तनाव पैदा कर सकती है, लेकिन यह भी कि कैसे फैक्ट्स मरहम लगा सकते हैं। सच्चाई से गलतफहमियां दूर होती हैं और लोग एकजुट होते हैं। डेटा और क्रिटिकल थिंकिंग को चैंपियन करके हम लोगों को सही जानकारी तक पहुंचने और गलत सूचनाओं से बचने में मदद कर सकते हैं। हम मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ रेजिलियंस बनाते हैं। एक जागरूक और शिक्षित समाज ही गलत सूचनाओं का मुकाबला कर सकता है। द ट्रूथ, बैक्ड बाय एविडेंस, मस्ट ऑलवेज प्रिवेल।